अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी, शाम गरीबा भी मुकम्मल हो चुकी और मुहर्रम जो है ये आज 11-12 तारीख हो चुकी है। तो एक बहुत ही अहम नुक्ता, हम हैं जनाब सूफ़ी सफ़र वाले लोग, हमारा चैनल सूफ़ी सफ़र के नाम से चल रहा है। तो ये छोटे छोटे नुक्तों की बातें ही होती हैं हमारे पास। एक छोटा सा जो नुक्ता हमारे पास आया है वो ये आया है कि इस साने के बाद आपकी जंग शुरू हो गई ना ख़त्म होने वाली, किसके साथ? यजीदियत के साथ। अब वेयर एवर यू आर सिटिंग, वेयर एवर यू आर स्टैंडिंग, वेयर एवर यू आर स्टेइंग, कायनात में किसी भी जगह पे आप मौजूद हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई यजीद मौजूद ज़रूर होता है, बल्कि इन द लॉट ऑफ क्वांटिटी। हुसैन तो एक है और जो हुसैन को फॉलोअर्स जो हैं, जो फॉलो करने वाले लोग हैं, वो भी कम हैं। जिस तरह हुसैन एक है, उसको फॉलो करने वाले भी कम हैं, क्योंकि उसके लिए आपको सर कटाना पड़ता है, उसके लिए आपको नहीं अनिल मुनकर वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो नुक्ता ये है कि अब जंग शुरू हो गई, जंग ख़त्म नहीं हुई। असल जंग करबला के बाद शुरू हुई है। अगर सूफी बरकत अली साहब ने फरमाया है कि जनाब, उन्होंने, किसी ने पूछा, मैं बार बार क्यों इसका जिक्र करता रहता हूँ कि जिसने पहले नहीं सुना हो इस बयान में ही सुन ले कि सूफिया कराम जो है उनका करबला के मामले में क्या मौक़िफ़ है। वो ये कहते हैं कि आप किस तबके से तल्लुक़ रखते हैं। किसी ने पूछ लिया किसी भी सूफ़ी से, सूफी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह का एक रेफरेंस इसलिए है कि वो हम आम तौर पे यूज़ करते रहते हैं, तो एक स्टैंडर्ड हमने कायम किया हुआ कि उन्होंने कह दिया था। तो जब किसी ने पूछा कि आप किस तबके से तल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि करबला के बाद। अब देखिए ना, करबला को तो 1400 साल से ऊपर उस वक्त भी हो गए थे जब सूफी साहब से किसी ने पूछा है। तो आपने फरमाया कि जेंटलमैन, करबला के साने के बाद जो मखलूक है वो दो हिस्सों में बट चुकी, तकसीम हो चुकी, एक यजीदियत और दूसरी हुसैनियत। तो हज़रात ग्रामी, करबला के बाद वो जंग मुसलसल शुरू हो गई और ये क़यामत तक रहनी है, यजीदियत और हुसैनियत वाली। जिधर भी यजीदियत है, अगर उधर को हुसैन नहीं आता तो वो तबाही है। अब आप गाजी इल्मुद्दीन शहीद को देख लें, वो वाक़या सानिया। अगर अल्लामा इकबाल ने ये कह दिया था, हमने सुन भी लिया, हमें पता भी है कि अल्लामा साहब ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद के पास बैठ के क्या कहा था। उसने कहा था, देखो यार, उसको मुखातब करके इल्मुद्दीन को, लोहारां दा पुत्र बाजी लै गया, असी वेखते ही रह गए, असी सोचते ही रह गए। तो ये थी वो यजीदियत जिसपे वो हुसैन की सिफत बना के खड़ा हो गया। इकबाल कहता है, इकबाल के बारे में किसी ने पूछा कि आप जो है वो बातें बड़ी करते हैं। उस ज़माने में किसी ने कहा होगा, क्योंकि शायरों को यही लोग कहते थे। तो उसने कहा, आप बातें बड़ी करते हैं लेकिन कोई काम भी हमें दिखाएं। तो आपने फरमाया कि देखो यार, किसने कहा है कि मैं काम करता हूँ। उसने फिर खुद ही अपनी ज़ुबान से और अपने कलाम से उसका जवाब दिया, इकबाल बड़ा अपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। इकबाल बड़ा अपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। तकरीर का गाजी बन तो गया, तकरीर का गाजी बन तो गया, करदार का गाजी बन न सका। ये इस तरह का शेर है, मिलता जुलता। बहरहाल अभी उसको हो सकता है कि मैं सही तरह अदा ना कर सकूं, लेकिन मफहूम ये है। उसने कहा, तुम्हें किसने कहा है कि मैं करदार का गाजी हूँ? मैं तो, हाँ, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, करदार का गाजी बन न सका। इकबाल बड़ा अपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, करदार का गाजी बन न सका। ये इकबाल साहब ने उस बंदे को जवाब दिया था। तो अब जो है, गुफ्तार के साथ भी गाजी बनना बहुत बड़ी यजीदियत के खिलाफ जंग है। लेकिन जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद दरमियान में आ गया
تو وہ کردار کا غازی بھی بن گیا، وہ غازی علم دین شہید بن گیا۔ تو اسی ریفرنس سے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی جو کربلا کا میدان ہے، کارزار جو ہے وہ ابھی شروع ہوا ہے۔ کربلا کے بعد کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک حسینیت اور دوسری یزیدیت۔ اب قدم قدم پہ یزید کھڑا چیلنج ہمیں کر رہا ہے، لیکن ہم اپنی آنکھیں بند کر کے سمن بکمن امیون ہو کے گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ کردار ہے کوفے والوں کا۔ کوفے والوں کو ہم بڑا غدار اور بڑا کچھ کہتے ہیں، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب نہی عن المنکر کی بات آتی ہے تو ہم آنکھیں بھی بند کرتے ہیں، ہم منہ بھی بند کرتے ہیں، زبان بھی بند کرتے ہیں اور ہم چل دیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ہمارا چینل کو اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم کسی کو اس طرح کی جارحیت کا مطالبہ کریں، لیکن یہ جو کربلا ہے وہ پیغام دیتا ہے کہ یزیدیت ہمیشہ قیامت تک اب رہے گی اور حسین کوئی نہ کوئی آتا رہے گا۔ یہ بھی اللہ کا نظام ہے، آپ خود کچھ بھی نہیں کر رہے ہو۔ غازی علم دین شہید اللہ تعالیٰ بنا کے بھیج دیتا ہے، ہمارا اس میں کوئی کریکٹر نہیں ہے۔